बारिशें रुकी ना आफत टली, हर नया दिन गुज़िश्ता से ज्यादा तबाहकुन। सिर्फ 24 घंटों में बारिशों और सैलाब ने 73 जानें ले ली। कल से अब तक हर घंटे में औसतन 3 अमवात हुई। 82,000 से ज्यादा घरों को नुकसान, 710 मवेशी भी मारे गए। NDMA के अदाद-ओ-शुमार बारिश और सैलाब की हौलनाकी का पता दे रहे हैं। रवां साल सैलाब से होने वाली अमवात 900 से तजावुज कर गईं। मरने वालों में 326 बच्चे भी शामिल। मजमूई तौर पर 7,80,000 मवेशी हलाक हो चुके। 5 लाख के करीब घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए। मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान। सैलाब और बारिशों के बायस 130 पुल टूट गए। सिंध में भूख, बीमारी और सैलाबी पानी में घिरे मुतासिरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। खैमे तक न मिल सके, मुतासिरीन का सब्र जवाब देने लगा। कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे। लाड़काना में ताज़ा बारिशों से सूरत हाल अबतर। चांद का मेडिकल अस्पताल के मरकजी हिस्से में बारिश का पानी दाखिल। ऑपरेशन थिएटर समेत मुख्तलिफ शोबे बंद कर दिए गए। हैदराबाद में निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम। गलियों सड़कों में ताहाल घुटनों घुटनों पानी मौजूद। दादू में बंद टूट गया, सैलाबी पानी घरों की तरफ बढ़ने लगा। जिला बदीन में सैलाबी रेलों ने सेम नालों के पुश्तों को कमज़ोर कर दिया। इलाका मकीन खौफ में मुब्तला। जिला जमशोरों के इलाके सेहवन थाना, बोलान खान और दादू के इलाकों का ज़मीनी रास्ता कट कर रह गया। सखर में घरों में महसूस शहरियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना। खैरपुर के गली महल्लों, बाजारों, सरकारी दफातर और अस्पतालों से पानी ना निकाला जा सका। तबाह हाल घर रहने के काबिल ना रहे। सड़कों पर भी मुतासरीन बेयारो मददगार। पानी में डूबे जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर में मजीद बारिशों के बाद नए रेले मुश्किलात बढ़ाने लगे। डेरा लायार में शहर को बचाने के लिए कौमी शाहराह पर कट लगाकर पानी गुजारने की कोशिश। चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला, तौबा चकजई, कान मेहतरजई, डेरा बुकटी, बारखान, कोहलू और मूसाखेल में आज भी तेज बारिश। नदी नालों में तोगयानी। चमन समेत मुख्तलिफ अजला में बेघर मुतासरीन के लिए खैमे कम पड़ गए। हरनाई में बरसाती नदियां बिफर गईं। बोलान के इलाके बीबी नानी में गैस पाइपलाइन भी रेले में बह गई। तौबा चकजई में डैम ओवरफ्लो हो गया। कई नशेबी इलाके डूब गए। फोर्ट मिनरो, धानासर के रास्ते 9 रोज से बंद। बलूचिस्तान का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राब्ता मअतल। कोयटा कराची शाहराह बेला के मुकाम पर 2 दिन से बंद। सूबे में अद्वियात, पोल्ट्री और दीगर अशिया ज़रूरिया का बहरान पैदा हो गया है। NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में अब तक सैलाब से 230 अफराद जाँ बहक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर तेज बारिशों और सैलाब के निशाने पर। सवात और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश जारी। सैलाबी पानी उतरने के बाद मकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत सफाई और बहाली का काम शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डेरा इस्माइल खान, अपर कोहिस्तान, चित्राल और टांग के अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। टांग से आने वाला सैलाबी रेला DI खान में दाखिल। इलाका मकीन, मसाजिद और पुख्ता मकानों में पनाह ले रहे हैं। सैलाबी पानी से टांग ब्रिज स्टेशन ज़ेरे आब। हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में आज स्कूल बंद कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस 70 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 142 अफराद जख्मी हुए। कोलपुर और मच के दरमियान अंग्रेज दौर का रेलवे पुल सैलाब बहा ले गया। रेले से मिट्टी निकलती रही तो पिलर और ट्रैक नीचे आ गिरा। बलूचिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से रेलवे राब्ता भी मुनक़ता। मुल्क भर के रेलवे ट्रैक पर बारिश के पानी के बायस ट्रेनों का पहिया जाम। आज कई ट्रेनों की रवानगी मनसूख। कराची से लाहौर जाने वाली कलाकरम और कराची एक्सप्रेस मुअत्तल रहेंगी। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान और तेजगाम एक्सप्रेस भी मुअत्तल। कराची से पेशावर जाने वाली अवाम एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। मरी में तूफानी बारिश, कई मकामात पर दरख्त गिर गए। गलियात और मरी में दरख्त गिरने से रास्ते बंद। झींगा गली, लोअर चोपा रोड पर दरख्त गिरने के वाकयात। तूफानी बारिश से मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा वक्ती तौर पर टल गया। हाई कोर्ट के बाद ATC से भी रिलीफ मिल गया। 1 सितंबर तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। खातून जज और IG को धमकी देने के केस में जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा,
पीटीआई की मकबूलियत और इंतखाबी कामयाबियों से खौफजदा लोग मुझे टेक्निकल नॉकआउट कराना चाहते हैं। जो ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उन्हें मुल्क का सोचना चाहिए। इन मुकदमात से दुनिया में मुल्क का मजाक बन रहा है। ये तासुर जा रहा है कि मुल्क बनाना रिपब्लिक है। जमानत मिलने के बाद इमरान खान एफएड कचहरी पहुंचे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात में भी इमरान खान की 7 सितंबर तक जमानत मंजूर कर ली गई। फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक को निशाने पर रख लिया। एक बयान में कहा कि कायम मकाम चीफ जस्टिस को बुनियादी बातें समझने और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर सीखने की ज़रूरत है। तशद्दुद के इल्ज़ाम में बेहिसी पर मायूसी के इजहार के लिए उनके पास अल्फाज नहीं हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि तशद्दुद की हसासियत को समझते हुए शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार पर मजिस्ट्रेट काबिल तारीफ है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुजाहिरे। मलीर हॉल्ट में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर शहरियों का मुजाहिरा। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का इजाफी बिल की अदायगी से इनकार। एहतजाज के बायस कोरंगी सिंगर चौरंगी और अतराफ में गाड़ियों की कतारें लग गईं। बदतरीन ट्रैफिक जैम। रावलपिंडी के इलाके धमियाल और चांदरी चौक पर रिहायशियों का वापडा दफातर का घेराव। धमियाल रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक। कसूर में भी बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने चुंगी रुकनपुरा के मुकाम पर सुहारी रोड ब्लॉक कर दिया। लेस्को अफसरान दफातर से गायब। विफाकी हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र लंदन का दौरा मनसूख कर दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं तेज़ बारिशों शदीद सैलाबी रेलों से रिलीफ के कामों में मुश्किलात आ रही हैं। गैर मामूली तबाही से निपटने के लिए कौमी जज्बा दिखाना होगा। मुतासिरीन के लिए कौम खुसूसन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की एहतियात की ज़रूरत है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए PDMA ने 1,86,000 खैमों का ऑर्डर दिया है। हुकूमत टेंट सिटी भी बनाएगी और कुछ देहात में भी तकसीम करेगी। कोर 5 खैमों की खरीदारी और अशिया को तकसीम करने में सिंध हुकूमत की मदद करेगी। वज़ीर आला सिंध की रेन इमरजेंसी और रिलीफ से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत इंजीनियरिंग कोर और कोर 5 के मुताल्लिका नुमाइंदे नुकसानात का सर्वे करेंगे। मुतासरीन ने रोड पर रहना शुरू कर दिया है। राशन की खरीदारी भी हमें जल्द करनी होगी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सिंध में इतनी बड़ी आफत माजी करीब में नहीं देखी गई। मकानात गिर गए, फसलें तबाह हो गईं, लोग तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन अब तक कोई रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। कोई कह रहा है ये खुदाई आफत है। हुकाम गैर मुल्की दौरे छोड़कर सिंध का दौरा करे। कहा विफाकी हुकूमत ने बिजली के बिल्स के जरिए अवाम पर बिजली गिराई है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। सिंध के ताजिर और शहरी सरापा एहतजाज है। कराची का यही हाल रहेगा, कोई ठीक नहीं करेगा। सेवरेज सिस्टम ठीक होगा न सड़कें ठीक होंगी। नॉर्थ आजमाबाद में ग्रीन लाइन ट्रैक के दोनों तरफ दरख्त काट दिए गए। सड़कें बनाएं, दरख्तों को शिफ्ट कर दें। सिंध हाई कोर्ट में रेड लाइन बस सर्विस के रूट पर हजारों दरख्तों की कटाई के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। डायरेक्टर जंगलात, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और DC मलीर और कोरंगी को भी नोटिस। बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल ने सेशन कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि उनके खिलाफ मुकदमा बदनीयती और सियासी बोग्ज़ की बुनियाद पर बनाया गया। उनके बयान के कुछ हिस्से तोड़ मड़ोड़ कर FIR में शामिल किए गए। पर्चे में दर्ज दफात के तहत मुकदमा नहीं बनता, बदनीयती के तहत मुकदमे में फंसाया गया। दरखास्त जमानत मंजूर की जाए। फरीकैन को नोटिस जारी, समात कल तक के लिए मुलतवी। NA-22 मर्दान के लिए भी इमरान खान के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। अपील खारिज। फैसलाबाद और ननकाना में कागजात नामजदगी मंजूर करने से मुतालिक तहरीरी फैसला भी जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा अपील कुनंदा ने नुक्ता उठाया कि इमरान खान ने तोशाखाना से लिए तहफ़ छुपाए मगर सबूत पेश नहीं किए गए। तमाम सवालात के जवाब के लिए तहकीकात की ज़रूरत है। अदालतें तय कर चुकी कि रिटर्निंग ऑफिसर या इलेक्शन ट्रिब्यूनल समरी ट्रायल में तहकीकात नहीं कर सकते।
पीटीआई के जाली और खुफिया अकाउंट्स में मुल्क के नामवर कारोबारी ग्रुप्स की जानिब से करोड़ों रुपए चंदा देने का इंकशाफ। एफआईए ने 15 इदारों को नोटिस भेज दिए। कारोबारी इदारों की जानिब से सियासी जमातों को फंडिंग गैर कानूनी है। एफआईए की तहकीकात में अब तक पीटीआई के 7 जाली और खुफिया अकाउंट सामने आ चुके। अकाउंट्स को ऑपरेट करने वाले पीटीआई रहनुमाओं के जाती अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब। इस्लामाबाद F9 पार्क में बोलिंग क्लब पर गैर कानूनी कब्जे के इल्जाम में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक अदनान कैसर और निजी कंपनी ने क्लब की इमारत पर कब्जा कर रखा है। नैब लाहौर ने साबका खातून अव्वल की दोस्त फराह गोगी और उनके शौहर की गैर मनकूला इमलाक की रिपोर्ट 30 अगस्त तक तलब कर ली। महकमा माल शेखुपुरा को मुरासला भेज दिया गया। पाक पतंग में माबुओं ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके 8 साला भांजी को कत्ल कर दिया। बच्ची के वालिद का कहना है कि मुल्जिमान की बहन से उन्होंने 14 साल पहले पसंद की शादी की। मुल्जिमान धमकियां देते थे। मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू। एशिया कप में पाक भारत टाकरे से पहले बाबर आजम और विराट कोहली का दोस्ताना अंदाज शायकीन की गुफ्तगू का मौजू। दुबई में प्रैक्टिस सेशन के दौरान मुलाकात। एशिया कप शुरू होने में 2 दिन बाकी। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से पहला टकराव 28 अगस्त इतवार को होगा। दोनों टीमों की तैयारियां जारी। मुजफ्फराबाद में बारिश के बायस कश्मीर प्रीमियर लीग में एलिमिनेटर 1 और क्वालिफायर मैच ना हो सका। मीरपुर रॉयल्स पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त होने के सबब फाइनल में पहुंच गई और कोटली लायंस चौथे नंबर पर होने की वजह से बाहर हो गई। वॉरियर्स आज दूसरा एलिमिनेटर मैच बाग स्टैलियंस के खिलाफ खेलेगी। तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।